करिए। एक मूल मंत्र शिव जी का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहते हैं 1000 महामृत्युंजय मंत्र बोल लो और एक बार ये मंत्र बोल लो, बराबर का है। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब बोलो शिवाय नमस्तुभ्यम। 1000 महामृत्युंजय मंत्र जब जपे जाते हैं तो देवऋषि नारद ने जिस मंत्र को शिव महापुराण में प्रकट किया वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1000 महामृत्युंजय मंत्र के बराबर होता है। शास्त्र कहता है किसी को हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर बहुत दूर है, एक लोटा पानी लो, उस पानी को पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर कंकर को उठाकर, कंकर जानते हो, किसी भी रोड का किसी भी स्थान का एक पत्थर एक कंकर उठा के पानी के लोटे में डाल दो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर 21 बार उतार कर पानी को बाहर फेंक दो, अटैक की बीमारी से भी लोग बच जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इतना मंत्र का जाप की प्रबलता हो, इतना मंत्र जाप की प्रखरता। बच्चे बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, बुखार उतर ही नहीं रहा, बिल्कुल बहुत समय से लगे, कुछ मत करो, लोटे में पानी लो, थोड़ा सा दूध डाल लो और उसमें एक कंकर डाल लो, कंकर डाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के 7 बार उतारो, पीपल के पेड़ में डाल दो, बच्चा स्वस्थ, आराम लग जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र। पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, एक अक्षत चावल का दाना एक लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर घर के बाहर से जब निकलो फेंकते हुए चले जाइए, विद्या में उत्तमता प्राप्त होती है। ये उसी तरह है जैसे घर का दीपक, घर का दीप देखा, घर में जो दीपक होता है उसको बदला नहीं जाता, बार बार नहीं बदलना चाहिए। घर का दिया जितना पुराना होता है उतना फलदायी होता है। जितना पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो 2-3 दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का आदि, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। उस दीप का इतना महत्व होता है। तो दिया कोई सहज नहीं होता, माला कोई सहज नहीं होती, गौमुखी कोई सहज नहीं होती, जिसको तुम जप जप कर जिंदगी निकाल दी। जिस आसन पर बैठकर अपन भजन करते वो आसन श्रेष्ठ हो जाता है, उस आसन की महत्वता बढ़ जाती है। कोई सहजता नहीं है, सरलता। हमारे यहाँ तो अग्रवाल जी, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा जो उस यहाँ तो कोई लाया कि नहीं लाया पता नहीं, पर पहले ऐसा नियम था, कथा सुनने जाते थे तो आसन साथ लेकर जाते थे। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? बोलो तो। पहले ऐसा होता था, आसन लेकर जाते थे, साथ में बिछाते थे, फिर बैठते थे। उस आसन की बड़ी महत्वता, बड़ी आसन भी अलग अलग होता है। आप लोगों को मालूम होगा, देवी जी की पूजन करो तो लाल आसन, शिव जी की पूजन में काला आसन, भगवान शंकर की पूजन में, ठाकुर जी की पूजन करो तो कुसा का आसन, पितरों की पूजन करो तो डाक का आसन, गणेश जी की पूजन करो तो आसन की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन पर बैठ कर करो। गणेश पूजन कभी आसन पे बैठ के नहीं करना, नहीं तो पुण्य नहीं मिलता। अगर गणेश पूजन आसन पे बैठ के कर ली तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। गणेश पूजन जमीन पर बैठकर करना चाहिए, भूमि पर। आसन की महत्व भगवत भजन में, भगवत नाम में, भगवत कीर्तन में। श्री देवर्षि नारद को कहां है चंद्रभागा नदी? पंढरपुर। आज भी नियम है, चंद्रभागा नदी की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर जो शंकर की आराधना कर लेता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, कभी संपदा। याद रखिए,
चंद्रभागा नदी के तट पर। ये उसी में कहा है, जैसे बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की अष्टमी पड़ने पर अगर जिसके यहाँ संतान नहीं होती हो, औलाद नहीं होती हो, 20-20 साल हो गए हो, संतान नहीं हो, तो सोमवार की अष्टमी पड़ने पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खीर बनाकर खिला दो, और उस खीर को खिलाओ, थोड़ी सी खीर मांगकर झूठी खीर उस बहू को खिला दो जिसको औलाद नहीं हो रही। मात्र 4 महीने में उसका गर्भ ठहर जाता है, मात्र 4 महीने में गर्भ ठहर जाता है। जिनके 20-20 साल तक औलाद नहीं हो, करके देखें जरूर। ये शिव करुणा, शिव दया। ब्रह्मा जी के मस्तक को बट वृक्ष बना दिया। कौन सा पेड़? जम के बोलो, बड़का पेड़। आंवले का वृक्ष किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का। बेलपत्री का वृक्ष किसका प्रतीक है? पार्वती का। नीम का वृक्ष किसका प्रतीक है? जगदम्बा का। किसका प्रतीक है? जगदम्बा। कितना सुंदर कहा है। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती हो, ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर होता रहता हो, तकलीफ भोग रहे हो, बहुत कष्ट में हो, बार बार पसीना आ जाए शरीर पर, कुछ ना करिए, 1 लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डाल लो। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है, उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। मात्र लगभग अगर सोमवार कर रहे हो तो 11 सोमवार करो, प्रतिदिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। जैसे घुटने का रोग वाला व्यक्ति, ये जितनी माताएं ऊपर बैठी हैं, इनको घुटने में तकलीफ होगी इसलिए बैठी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर शिव मंदिर का शिखर देखकर 12 बजे रात को उस बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो, जिंदगी में कभी घुटने का दर्द रहता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं रह सकता। अगर डॉक्टर बोल दे कि घुटना बदलो, तो पहले ये प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण का। डॉक्टर बोले कि ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, पहले ये दवाई खाकर देखो शिव पुराण। प्रैक्टिकल जरूर करो। और हम तो कहते प्रैक्टिकल भी अगर काम नहीं चलता। एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे ये कहीं हो सके सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। इसलिए शिवरात्रि के दिन, मुख्य शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र जिस शंकर के मंदिर की उठाओगे, उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाइए। कभी जिंदगी में घुटने का रोग नहीं हो सकता, जिंदगी भर। पर इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारे घुटने चालू हो जाए तो तुम शॉपिंग मॉल में ही बैठी रहो। शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति को जीवन में कोई चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, गाय की गोबरी, गोबरी जानते हो? अलोनी गोबरी। अलोनी गोबरी का मतलब एक कंडा अलग बात है, उसको थाप थाप के बनाते हैं गोबरी को। एक होती है गाय ने पोटा करा, पोटा करा वो सूख गया, ऐसे किसी सूखा सुखाया पोटा लेकर आओ, उसको कंडे को जलाओ, जलाकर उसकी राख तैयार करो। राख को सफेद रुमाल में रखकर सोमवार के दिन बिना किसी से बोले शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को, उस भस्मी को शिव को समर्पित करो। चढ़ाने के बाद उस भस्मी को वापिस उतार लो। उतार कर जब हम स्नान करें 5 दिन लगातार उस भस्मी को पानी में डालकर स्नान करना चालू कर दो, चर्म का सारा रोग समाप्त हो जाता है, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। चर्म रोग से भस्मी यहाँ कई माताएं जो लिंगायत संप्रदाय से हैं वो सिर पे